वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र। इस समय महाराष्ट्र को लेकर के ज़बरदस्त यहाँ पर चल रहा है चुनाव को लेकर के बातचीत कि महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आइए कुछ लोग हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं। जी, अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम हरीश मिश्रा है, मैं वाराणसी से हूँ। जी, किस तरह महाराष्ट्र को लेकर के वाराणसी में चल रहा है? देखिए, लगातार महाराष्ट्र चुनाव की जो सरगर्मी रही है और जो लगातार राजनीतिक उलटफेर हुआ महाराष्ट्र को लेकर के, वो हम लोगों के भी मन में ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक राजनीतिक जो चरित्रहीनता होती है उसको भारतीय जनता पार्टी की वो मानसिकता उजागर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को जनता के सवाल पर और जो मैंडेट है उससे कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जबरिया अपना सरकार बनाना रहता है। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार और उद्धव ठाकरे जी हमारे सीएम होंगे और वहाँ जो है एनसीपी सहयोगी दल होगी, कांग्रेस सहयोगी दल होगी। महाराष्ट्र निश्चित रूप से एक नए विकास और नए इतिहास की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का पतन यही महाराष्ट्र से शुरू भी होगा। कुछ लोगों का कहना है कि तीन लोग मिलाकर के सरकार बना रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 3 लोगों चलेगी वो सरकार? पूरे 5 साल चलेगी। देखिए, एक बात हम बताएं, तानाशाही का कार्यकाल 5 साल बराबर 3 दल मिला करके अगर राज्य का विकास होता है तो 3 नहीं 10 अगर दल भी मिलते हैं और राज्य का विकास होता है तो विकास सबसे बड़ा एजेंडा है महाराष्ट्र के लिए। और शांतिपूर्ण और हिंसा का जो माहौल रहा है देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में, आर्थिक जो लूट की गई है महाराष्ट्र सरकार में, उसके खिलाफ ये 3 दलों का गठबंधन निश्चित रूप से महाराष्ट्र का विकास और नई दिशा देगी और नया इतिहास लिखेगी। तो आइए कुछ हमारे लोग अवसर भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे इस बार जो बनारस में चर्चाएं चल रही हैं महाराष्ट्र को लेकर के? बनारस में यही चर्चाएं चल रही है कि जो भी इन लोग करवा रहे हैं क्या महाराष्ट्र में, तो वो सब सही नहीं चल रहा है। लोकतंत्र में जैसे बहुत से जनता लोगों का नुकसान बहुत कुछ हो रहा है, हानि हो रहा है। धंधे में बेरोजगार इन लोग, रोज अपना धंधा चौपट हो रहा है इन लोगों का, यही सब बात है। क्या वजह है धंधा चौपट हो रहा है सरकार से? आपसे धंधे से क्या उसमें है? क्योंकि हर जगह जब तानाशाही, हर जगह नारेबाजी होगी तो दुकान बंद होती है, लूटपाट होने लगते हैं, इसीलिए यहाँ पे तानाशाही चल रहा है। सरकार तो बन रही है मगर यहाँ के लोग कहना है कि जनता काफ़ी परेशान है इस सरकार को लेकर के। कब बनेगी सरकार, कब कैसे चुनी जाएंगी? कुछ लोग मेरे साथ इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अमित यादव, मैं काशी विद्यापीठ से छात्र। कैसी चर्चाएं चल रही हैं बनारस में? चर्चाएं लगातार, तो किसी भी पार्टी की रहे, मुंबई में चाहे जहाँ भी सरकार बने, इसमें जनता की नुकसान है। जनता का नुकसान इस तरह है कि लोग लोकतांत्रिक तरीके से सिर्फ जनता के वोट का मजाक कर रहे हैं। सरकार शिवसेना की बने, चाहे भाजपा की बने, चाहे कांग्रेस की बने, लगातार लोग गठबंधन करके कभी इनकी सरकार बन जाती, कभी उनकी सरकार। जनता की कोई नहीं सुनता। जनता के मुद्दों पर कोई अपनी राय नहीं रखना चाहता। लोग विधायक खरीद रहे हैं, लोग होटलों में विधायक को बंद कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक तरीके से बहुत गलत है। संविधान दिवस के दिन ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये हमारे ख्याल से बहुत शर्मनाक रहा। और ऐसा हम सभी लोगों से अपील भी करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, जिससे लोकतंत्र के संविधान को ठोस पहुँचे, जिसके लोकतंत्र में जो संविधान की भावना है उसको ठोस पहुँचे। इससे अपील करेंगे, हम सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से जो वोट पड़ता है वो जनता के वोटों के साथ खिलवाड़ न करें। तो हमारे साथ बनारस के पंडित जी भी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि भाजपा से क्यों चिढ़े रहते हैं, ये भाजपा क्यों नहीं बनने दे रहे हैं महाराष्ट्र में? देखिए, मैं भाजपा से चिढ़ता नहीं। भाजपा चाहे कांग्रेस चाहे अन्य जो शिवसेना एनसीपी, इन लोगों से चिढ़ने का कोई मतलब नहीं। लेकिन लोकतंत्र में जिस तरीके से मर्यादाओं का तार कर देना, आम जन भावनाओं का कोई सम्मान न करना, इससे मुझे चिढ़ है। और मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से किसी भी मैंडेट का सम्मान ही नहीं करती है। आपको हम बता दें, जब आप सुन रहे हैं, देश में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सवेरे 5:30 बजे ही ये 10x10 के कमरे में जो है देवेंद्र फडणवीस जी जो है शपथ ग्रहण करते हैं और उसके बाद जो है तुरंत उन्होंने बजट जारी कर दिया। इतना त्वरित कार्रवाई और इतना अच्छा, राष्ट्रपति महोदय सो रहे हैं, राष्ट्रपति शासन हट जा रहा है। तमाम टीवी और चैनल और मीडिया जो पेपर कह रहा है उस पर एक अचंभित सा हो जाना, एक ठगा महसूस कर जाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यह महसूस होता है। इसलिए मैं चिढ़ा हुआ हूँ। चिढ़ने की बात नहीं है, मामला यह है कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर सरकारें बनती हैं, किसानों का सवाल होता है, उसमें नौजवानों का सवाल होता है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को जब मैंडेट नहीं मिला तो आप शांत होकर के बैठिए। गोवा, कर्नाटका
और अरुणाचल प्रदेश, इन सबों में राजनीतिक जिस तरीके की गद्दारी रही है, भारतीय जनता पार्टी की गद्दारी भरा जो पॉलिटिक्स रहा है, उसके खिलाफ आपका भावना क्या कहता है, हमारी भावना क्या कहता है? ठीक है, हम लोग देश के तिरंगे के सम्मान में हम लोग खड़े रहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमको ये मतलब अभी एक साथी ने बताया कि संविधान दिवस के दिन ही संविधान के साथ इतनी बड़ी मजाक होना, तो हम लोग नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दर्द होता है। भारतीय जनता पार्टी जब इस देश के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करती है, राजनीतिक चरित्रहीनता देख करके शर्म आती है राजेश जी, तब ये होता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इस देश में एक सभासद भी जीतना नहीं चाहिए। भारतीय जो आवाम है, भारतीय जो सभ्यता है, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी का नीति और सिद्धांत नहीं दिखता है। आप क्या कहेंगे? बड़े भाई साहब जो बता रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं जीतना चाहिए, इस आधार पे तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे पार्टी को भी नहीं लड़ना और नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि संविधान की धज्जियां कोई ऐसा पहली बार तो नहीं है कि पहली बार उड़ाया जा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो चाहे कांग्रेस सरकार में हो। जिसको जितनी पावर रही उसने उस तरह से अपना प्रयोग किया, उपयोग किया, लेकिन दुरुपयोग भी खूब किया। तो प्रयोग करें, उपयोग करें, लेकिन दुरुपयोग ना करें। जनता के वोटरों के साथ मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि जनता नोटा का भी ऑप्शन दबाती है, पार्टी का भी सिंबल दबाती है। तो चाहे जो भी सरकार सत्ता बनाए, तो जनता के वोटों का मजाक न उड़ाएं, बस यही कहना चाहूँगा। महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाएं तो बनारस को क्या पूरे हिंदुस्तान में चल रही हैं, लेकिन बनारस जो है प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र है, तो कुछ चर्चाओं यहाँ पे कुछ खास हैं, कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। क्या चल रही है? सरकार किसकी बनेगी? सभी जानते हैं कि हमारे देश में पूर्ण रूप से बीजेपी हावी होना चाहती है, या उसका एक मकसद है कि हर राज्य में एक बीजेपी की एकल सरकार बने, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते ये संभव नहीं है। जैसा कि उदाहरण हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, काफ़ी जोड़ तोड़ के बाद, शपथ ग्रहण होने के बाद भी अभी संभावनाएं इधर उधर संभावनाएं भी भटक रही हैं कि किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन लोगों का मानना है, ये लोकतांत्रिक देश होने के नाते वहाँ के लोगों का जो कहना है, या यहाँ के लोगों का जो अपना एक राय है कि एनसीपी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से मिलीजुली सरकार बनना संभवतः दिख रहा है। तो क्यों बीजेपी क्यों नहीं बन रहा है? क्या ये सरकार 3 चलेगा, 3 बना करके? अब इस लोकतांत्रिक देश में ये नहीं कहा जा सकता, सरकार तो 13 दिन में भी गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी की ही सरकार थी पूर्ण बहुमत के साथ, तो ये नहीं कहा जा सकता कि 2 दिन चले या 13 दिन चले। लेकिन हाँ, बीजेपी के सरकार ना बनाने का एक कारण था कि बहुत ही जल्दीबाजी में उन्होंने निर्णय लिया, और अपने कुछ सहयोगियों को, खास को भी, जो उनके मठाधीश कहे जाते थे, उनको भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। और शिवसेना का समर्थन तो उनको हमेशा रहा है, लेकिन वो चाहते थे कि शिवसेना भी या ठाकरे जी भी अलग हो जाएं और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बने। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि आज जो है कश्मकश में पड़ी हुई सरकार किसकी होगी, किसकी नहीं होगी। तो 3 लोग मिला करके सरकार बनाएंगे, क्या सक्सेस होगी? अब हमारे हिंदुस्तान में कई राज्यों में त्रिकोणीय सरकारें पूरी साल भी चली हैं, 4 साल भी चली हैं, 10 दिन भी चली हैं। जैसे चंद्रशेखर, पूर्ण प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की सरकार कम से कम समय में चलेगी, विगत 1 माह में। तो ये नहीं कहा जा सकता कि 1 महीने में चलेगी या 3 मिली हुई सरकार 1 साल चलेगी, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, सरकार तो पहले भी हिंदुत्ववादी थी, अब भी हिंदुत्ववादी सरकार बनी है, लेकिन रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में रहेगा, जो कि बहुत ही दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं। ये हमेशा शिवसेना को खिलाते रहेंगे, बस इतना समझ लीजिए। जितना दिन शिवसेना खेलेगी उनके हाथ में, उतने दिन सरकार चलेगी। जहाँ खेलना बंद करेगी शिवसेना, वहीं सरकार खत्म। क्या लगता है 3 मिला कर रहे हैं तो क्या सही होगा? वो देखिए, बेमेल गठबंधन है, ये तो पहले ही निश्चित है। अब कंट्रोल शरद पवार के हाथ में है, तो इसी से समझ लीजिए कितने दिन चलेगी। बीजेपी क्यों नहीं दिया गया, क्या होगा उनके साथ? अब बीजेपी देखिए, ये शरद पवार की चाल थी, अपने भतीजे को भेजे, तो ये बीजेपी समझ नहीं पाई। हाँ, और जो चाहते थे शरद पवार वही हुआ है। शरद पवार, अजीत पवार दोनों पहले भी एक थे, अब भी एक ही। दोनों की मिली भगत थी, जो कि अब क्लियर हो गया है। महाराष्ट्र को लेकर के देखिए भैया, सबसे पहला तो ये है कि गलती भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया कि जल्दीबाजी में ये स्टेप उठा लिया कि रात में जा कर के राज्यपाल महोदय से, राष्ट्रपति से अनुमोदन करा कर सरकार बना लिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि शरद पवार जी के भतीजे माननीय अजीत पवार जी पर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर लिया।
या तो ईडी का भय सता रहा था अजीत पवार को कि हम इनके शरणागत हो जाएंगे तो हमारी जान बच जाएगी, जेल जाने से बच जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं अति विश्वास आदमी को ले डूबता है। यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि अजीत पवार जी बिन पेदी के लोटा हैं। एकदम स्पष्ट ही बात है, कल तक वो हमारे फडणवीस साहब के साथ थे और रातों रात जा कर के वो अपने चाचा के चरणों में बैठ गए कि शरद पवार तुम ही तुम हो। तो ये एक जल्दीबाजी का निर्णय था, जिसका पश्चाताप भारतीय जनता पार्टी को आज भी करना पड़ रहा है, कल भी करना पड़ेगा। जो उनकी सोच, जो उनकी दिशा और दशा थी, वो 24 घंटे 48 घंटे में बदल गई। किसकी बन रही है, कौन बन रहा है? हाँ भाई, ठाकरे जी यदि बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक हिंदुत्ववादी, निश्चित तौर पर एक हिंदू की पहचान शिवसेना की थी, भारतीय जनता पार्टी की थी, उस पर एक हिंदू मानस के साथ उन्होंने खिलवाड़ तो कर ही दिया। आप शरद पवार और कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। कितने दिन की सरकार ये रहेगी? 3 पार्टी की सरकार तिरात्री मनाते हुए ख़त्म हो जाएगी। 13 दिन भी तेरे ही नहीं बीतेगी। मैं तो इसको सीधा कहता हूँ आज समाज ढंग में कि तिरात्री हो जाएगी और ये पार्टी का विनाश हो जाएगा महाराष्ट्र से। और फिर भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में आएगी और पूर्ण बहुमत से आ रही है। अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नाम ही रहेगा। देखिए, जो महाराष्ट्र चुनाव का जो नतीजा इस बार उलझनों वाला आया है, उससे सब लोग अपने अपने सरकार बनाने का दावा और वादा भी कर रहे थे। इतना तक कि राज्यपाल के सामने मुख्यमंत्री पद की और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिला दी गई थी। लेकिन असल में महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले बीजेपी की चाणक्य की उन्होंने नसें तोड़ दी है और अपनी सरकार फिर से वहाँ शिवसेना के साथ बनाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इससे लोकतंत्र की जीत हुई है और भाजपा की थू भी हुई है। क्या वजह है? इसका वजह यह है कि ये लोग अपने केंद्र में जो सरकारें हैं उसका ये लोग विरासत, उस सरकार की विरासत का फ़ायदा उठा के अपनी मनमर्जी से रात को राष्ट्रपति शासन हटाना, रात को राज्यपाल से शासन बनवाना, सरकारें बनवाना और हम आम आदमी के सोने से उठने से पहले उससे सरकार का मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लेना, यह इन लोगों का एक तरह से समझ लीजिए कि नकारात्मक पहल है। भाजपा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? भाजपा को इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि उनके पास सरकारी के बनाने के लिए जो संख्या होती है वो संख्या उनके पास नहीं है और उनको कि कोई भी पार्टी उनकी जो समर्थन में थी, जो 25 साल पुरानी उनके साथ पार्टी थी, वो भी उनका साथ छोड़ चुकी है, क्योंकि इनकी जो आदतें हैं, इनके आदतों से सब कोई परेशान है। आपने देखा वाराणसी में जिस तरह लोगों में चर्चाएं बनी हुई है और जिस तरह चाय की दुकान हो, चाहे पान की दुकान हो, चाहे कहीं भी कोई भी नुक्कड़ जाइए तो वहीं पर ही महाराष्ट्र की बात चल रही है। बीके न्यूज़ के लिए वाराणसी से राजेश अग्रवाल।